माँ, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? देव देव गया है ना बाहर खाने के बाद। वो कोई फॉरेन के लोग आए ना, उनसे मीटिंग करने, उसकी राह देख रही हूँ। पर माँ, वो लोग तो आज सुबह निकल गए हैं। किसे फोन कर रही है इस वक्त? तुझे ही फोन लगा रही थी। कहाँ गया था तू? माँ कहा तो था तुझसे, फॉरेन डेलीगेट्स आए, उनसे मीटिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने थे। पर भैया, वो लोग तो आज मॉर्निंग में निकल गए थे ना? निकल तो गए थे, लेकिन धौला कुआं पे उनको इतना ट्रैफिक मिला कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई। 2 दिन और है यहाँ। तुझे क्या हुआ? क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं, बस तेरी फिक्र हो रही थी इसलिए। माँ, वैसे भैया को आप सच सच क्यों नहीं बता देते कि आपको लग रहा था कि भैया कहीं चोरी चोरी अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं गए? चुप कर। अरे तो इसमें क्या है? भैया की कोई गर्लफ्रेंड तो हो ही सकती है ना। I mean, कोई हीरोइन टाइप, कोई करीना, कोई कटरीना, कोई सोनाक्षी, या फिर वो मेरी फेवरेट है ना, आलिया। रिया, माँ कल शाम को उनको डिनर पे बुलाया, तू खुद ही मिल लेना, तब यकीन हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? मैं उनके लिए कुछ अपने हाथों से बना दूंगी। बस माँ, इतना ख्याल रखना कि मसाले ज्यादा ना हो जाए। पता चला इंडियन करीना उन लोगों के पेट पे भारी पड़ गई। सॉरी, आज अलीना के साथ शॉपिंग पे जाना है, घर नहीं आ पाऊंगी। मैंने भोला भैया को फोन करके सब समझा दिया है। You can't do this to me. एक तो शॉपिंग के लिए मुझे डिच किया, पर सिर्फ फोन भोला भैया को मुझे सिर्फ मैसेज करके बता दे। What? मैं बस यही देखना चाहती थी कि अगर मैंने आपको मैसेज किया कि मैं आपसे नहीं मिल सकती तो आप कैसे रिएक्ट करती? You can't do this to me. अच्छा, वो तुमने सच में नहीं किया, वरना? अच्छा, वरना? वरना वरना मैं तुम्हें किडनैप कर लेता। अच्छा, किडनैप कर लेते। कॉफी पीने के लिए आपके पास टाइम नहीं, किडनैप कर ले। कॉफी से याद आया, वो कल रात वाली मीटिंग कैसी थी आपकी? अच्छी थी। आज खान पे भी बुलाया उनको, घर पे ही खाना बनेगा, माँ बनाएंगे। मेरी उंगलियां खा जाएंगे, बता रही हूँ। तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, घर पे आना पड़ेगा, माँ की हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, बॉस हो आप मेरे, जो कहोगे वही करना पड़ेगा। ये क्या लगा है क्या? आपके कपड़ों पे? क्या? माँ फिर से चिल्लाएगी। मैं देखता हूँ एक सेकंड। क्या है? ऐसे ही क्या लगा है? आप क्या कर रहे हो? देव, तुम पर अपना हक जता रहा हूँ। देव कोई देख लेगा। देव और सोनाक्षी एक साथ, देवाक्षी। What? ये क्या, कोई देख लेगा तो आप कुछ भी कर लेते हो बिना सोचे समझे। तुम्हें कॉफी पीने भी नहीं ले जा सकता, इसे तो रहने दो। और वैसे भी हक है मेरा
चाहिए मुझे। सारा सामान लिख दिया है मैंने, देखो ये एक एक सामान लाना है तुम्हें। ठीक है। चलो ये पैसे ले लो। जी मन कर रहा है कि मैं यही डिनर करके जाऊँ। आज आप मिस्टर दीक्षित के मेहमानों के लिए डिनर बना रहे हो ना? तुम्हें कैसे पता? किसने बताया मेहमान आ रहे? वो अभी मिस्टर दीक्षित नहीं बताया। ये मैं बाद में पी लूंगी। अभी आंटी जी, आंटी जी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। आप ले जाइए, 1 मिनट आ जाइए। चक्कर आ रहा है थोड़ा सा। पल्स भी स्लो है और हाथ पाँव भी ठंडे पड़ गए। आंटी जी आपका बीपी लो हो रहा है शायद। हाय राम, क्या हो गया मेरी जीजी को? बंगालम क्या किया तूने? आंटी जी मैंने कुछ नहीं किया। आंटी जी को चक्कर आ गया था, बीपी लो हो गया शायद। अब आंटी जी अब आप ना बिस्तर से नहीं उठेंगे, काम भी नहीं करेंगे और खाना भी नहीं बनाएंगे। आप भोला भैया को सब समझा देना, वो खाना बनाएंगे, वरना बाहर से मंगा देंगे। नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। नहीं, देव ने इन मेहमानों को खास घर के खाने के लिए घर पर बुलाया है। ये मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है। आंटी जी इसमें इज्जत का? मैंने कहा ना, पर मैं ठीक हूँ तो मैं बना लूंगी। तुम बस मेरे खाने पीने का ध्यान रखो, बाकी अपनी चिंता मैं खुद कर लूंगी, ठीक है? ये बंगालन, ये कुछ लगा है तेरे यहाँ पे? नहीं, शायद लिखा है। हाँ लिखा ही है, पक्का पक्का लिखा है। कुछ तो है वहाँ पे। बच्चों ने कुछ किया होगा। हैं? बच्चे? तेरे घर में बच्चे कहाँ से आ गए? मेरे घर में नहीं, वो नेबर्स के बच्चे। अच्छा, तो ऐसे लगाए घूम रही है? हैं? मैं मिटा देती हूँ। नहीं अरे रुक, मैं मिटा देती हूँ। भाभी, आंटी जी मैं कर लूंगी, याद दिलाने के लिए थैंक यू। मैं मिटा दूंगी। मैं आंटी जी का लंच तैयार करने जा रही हूँ। आंटी जी आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है? क्या हो जाता है बीच में से? यार क्या कर रही हो? रणवीर, हम अपने घर पे ना सिंपल सा वाइट पेंट नहीं करवाएंगे, ऐसे कुछ ब्राइट शेड्स करवाएं। ये तो बहुत अच्छे कलर हैं। हमें टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सब भी तो लेना होगा ना, और फर्नीचर भी रखेंगे, सब कुछ कम ही, लेकिन एकदम क्लासी होगा। जैसे भाई ने हमारे घर पे जहाँ से फर्नीचर लिया था ना, उसी शॉप पे चले। एक रॉकिंग चेयर, एक 2 सीटर कंफर्टेबल सोफा और एक टीकवुड टेबल। और नेहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये सारा सामान एक साथ ना लें, थोड़ा प्लान करके चलना पड़ेगा। घर पे भी तो कंट्रीब्यूट करना है ना, तो क्यों ना हम लोग ये सारा सामान एक साथ ना लेके पहले पेंट करा लेते हैं और बाकी सामान धीरे धीरे हम ले लेंगे। वैसे पेंट के साथ साथ हम एक चेयर भी ले सकते हैं, तुम्हारी फेवरेट रॉकिंग चेयर। जी जी, मलाई कोफ्ते बनाएंगे, और हाँ काजू मैं पीस दूंगी। पता है आपके हाथ के मलाई कोफ्ते, सोच के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और जब अंग्रेज आपके हाथ के कोफ्ते खाएंगे ना, तो कहेंगे अरे वाह ये क्या है। जी जी, काजू तो खत्म हो गए। नहीं भाभी, मैंने भोला से कहकर पहले ही 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा मंगा कर रखे थे, आप खाइए। हाँ अच्छा भाभी बताइए तो सही, ये मीठे में क्या बनाएंगे आप? गुलाब जामुन, और घर से नहीं बाहर से हैं। अरे तू अभी तो गया था, फिर आ गया? हाँ, जहाँ मैं नहीं होता हूँ काम वहीं गड़बड़ होता है। क्यों? क्या हुआ गड़बड़? सब कुछ तो ठीक है। अब तुम मुझसे छुपाएगी? तुझे किसने बताया है ये? हाँ
ये बताने तेरे ऑफिस तक चली गई क्या? अरे माँ ऑफिस क्यों आएगी, मैसेज किया था। चक्कर आ गया, बीपी लो है और फिर भी यहाँ खड़े होके काम कर रही है। अरे माँ कुछ कह रहा हूँ, तू अब भी नहीं सुनेगी? पर मैं भी तो कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। मिस बोस ने तो मुझसे, तू उसकी सुनेगा या मेरी? तेरी सेहत के मामले में सिर्फ उसकी सुनूंगा। अगर तुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना आता होता तो वो यहाँ इस घर में कभी जॉब करने आती ही नहीं। सब मेरी गलती है। क्या बोल रही है माँ, क्या तेरी गलती है? जी जी, अब बंगालन आपकी चुगली कर रही है तो इसमें आपकी क्या गलती है? हाँ देख माँ, बीपी लो है, ऐसे में चक्कर आया तेरे को, फिर तू काम कर रही है, फिर से आ सकता है ना चक्कर, तबीयत और खराब हो सकती है। प्लीज इस वक्त काम मत कर। और तेरे डॉक्टर ने साफ कहा है कि ऐसी हालत में काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, खाना बाहर से मंगा लेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तेरे काम में दखल देती हूँ क्या? तू क्यों मेरी रसोई के बीच आ रहा है? माँ कहाँ आता हूँ मैं हमेशा आता हूँ क्या? बस आज के दिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज के दिन मेरी बात सुन ले। आज काम मत कर, जब एक बार तबीयत ठीक हो जाएगी तो सुबह शाम किचन में ही रह। मान ले मेरी बात। ऐसे भी अंग्रेज हैं, मुंह नहीं जलाना उनका। आज बाहर से ही खाना मंगा लेते हैं। मैंने कह दिया बाहर से ही मंगाएंगे, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। मैं खाना मंगाता हूँ। बात कह तो तू रहा है पर बोल किसी और के है। That's my uncle. That's his wife, my aunt. These two beautiful ladies are my sister. Hello, nice to meet you again. Hello. You have met you at the office, but I didn't know you were their sister. Yeah, actually, Bhaiya, I mean, Mr. Dev like to keep it at that way. I mean, at workplace. Oh, hi, I'm Nikki. I'm the youngest. And Stefan, the cutest. Oh, thank you. Mr. and Miss Stevens, this is my mother. नमस्ते। Mrs. Dixit, thank you so much for calling us. Great pleasure to meet you. माँ, वो कह रहे हैं आपके घर आकर और आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। धन्यवाद। She's saying pleasure is all ours. आप बैठिए ना, बैठिए। And where is your wife there? श्रेय, आपकी पत्नी कहाँ है? I thought you knew that I'm not married. Lucky guy. Well, have fun while you can. This luck will soon run out. You should invite your girlfriend. We would love to meet her. कह रहे हैं कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को लाना चाहिए था। हमारे यहाँ किसी के साथ जरा सा घूम लेने से या बातें करने से कोई किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती। शादी के लिए बड़े बुजुर्गों की मर्जी देखी जाती है। देव, इन्हें अपने संस्कृति के बारे में पता चलना चाहिए। बताओ इन्हें। Yeah, in our culture, actually, we don't choose who we're gonna get married to. Our parents do, and it's called arranged marriage. Interesting. This food is serve ED सब अच्छी अंग्रेजी बोली ना। आगे मत बोलना। जीजी, खाना तैयार है। That's wonderful. We was looking forward for some homemade Indian food. Yeah. वो कह रहे हैं कि वो तो घर का खाना खाने के इरादे से आए थे। I'm sorry, but देखा तूने, हर बार तेरी डॉक्टरनी सही नहीं होती। मैंने कहा था ना। अब बता दे उन्हें कि माँ तो बनाने के लिए तैयार थी, पर तूने डॉक्टरनी के कहने से मना कर दिया। बता।
I'm sorry, but my mother's doctor has strongly suggested that she should not exert herself working in the kitchen, cooking food. So what we have done is we have ordered food from this new restaurant. Their food is almost like home-cooked food, and I'm sure you'll like it. My mother's doctor has also strongly recommended this restaurant. खाना बाहर से मंगाया है और माँ की डॉक्टर यानी कि सोना दी ने रिकमेंड किया है। I'm sure you'll like it. Come on. मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मेरे बेटे की खुद की कही बात पूरी नहीं हो पाई। शर्मिंदा होना पड़ा ना उसे मेहमानों के सामने। ईश्वरी, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मना किया उसने। पर भैया मैं तो तैयार थी ना खाना पकाने के लिए। आजकल तो उस डॉक्टर नी का कहा जो कुछ भी है बस पत्थर की लकीर बन गया है। ईश्वरी, छोड़ना, जाने देना। और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ईश्वरी कि जब भी सोनाक्षी की बात होती है ना तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। हाँ भाई? जीजी आपको पता है वो जो सत्संग वाले संत महात्मा जी है ना, वो ना मित्तल जी के घर आ रहे हैं। जीजी मैंने सुना है उनके घर में ना माता रानी की सोने की मूर्ति है। मेरा बड़ा मन है इतना सारा सोना एक साथ। मेरा मतलब है कि मेरा बहुत मन है सत्संग में जाने का, पर साथ ही सोच रही हूँ कि सोने की मूर्ति भी देख लूंगी। आज पहली बार तेरी बेवकूफी में एक पते की बात सामने आई है। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहां। भैया नहीं, मेरा मन बदल जाएगा। सत्संग में जाएगी, घर से बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा। ईश्वरी, देव तैयार नहीं हुआ अब तक। तैयार हो भी गया और सबसे पहले तेरे पास आया। कैसी तबीयत है अब तेरी? मैंने तो कहा था तुझसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कैसे पता चलेगा? वो मिस बोस आती होगी, मैं उससे कहूंगा कि तेरा बीपी चेक कर ले और मुझे रिपोर्ट्स भेजे। अरे फोन करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती। देव बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, देखो बदन थोड़ा सा गर्म लग रहा है बेटा, हरारत सी लग रही है। अरे तो हरारत होगी माँ, मैं ठीक हूँ। चलो, अब ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ जी। वाह बेटा, जीते रहे बेटा। बस मेरी चिंता करता रहता है, खुद की परवाह तो जरा भी नहीं करता। हाय जीजी, तो ले आओ ना उसकी परवाह करने वाली। अरे मित्तल जी की बेटी। वेरी फनी। आपको क्या लगा सिर्फ आप फनी है? नहीं, मुझे पता है कि मैं आपसे ज्यादा फनी हूँ। वेरी फनी। देखा, मैं फनी हूँ ना? एक काम कीजिए, आप अपने फनी जोक्स के साथ रहिए, मैं चलता हूँ। नो 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 नो। ऐसे आज ठीक से सूरज भी नहीं निकला। ओह रियली? दिन को थोड़ा ब्राइट कर दो ना। नो 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 नो। आपको तो बुखार है? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। मैं आपकी डॉक्टर हूँ ना, अब झूठ नहीं बोल सकते मुझसे। अभी माँ को बता के आया हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक्चुअली माँ का बीपी चेक करना और मुझे मैसेज करना, क्योंकि वो बाहर जाना चाहती हैं और अगर उनका बीपी लो हुआ तो मैं उन्हें ऐसे जाने नहीं दूँ। और आपको तो फीवर है। तुम मत शुरू हो जाना।
मुश्किल से माँ को समझाया कि मुझे फीवर नहीं है, हल्का सा कोल्ड है, ठीक हो जाएगा। स्माइल करके बाय तो करो। बाय। बाय, लव यू। ओह, इसका मतलब ईश्वरी का शक सही था।